हेलो एवरीवन। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में फिजिक्स यूनिट नंबर हो जाएगी आज 7 जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसका नाम है चैप्टर में। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 6 में जो हमारी थ्योरम थी ल्यू वैल्यूज थ्योरम, उस पर हमने बात की थी, जो कि लिटरली इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ पूछा जाता है। तो आई होप वो आपने देखा होगा। चलिए हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉज की। देखिए, ये पूरा चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन लॉज से डील करता है, तो थोड़ा सा हमको आइडिया होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट। हमको क्यों डिस्ट्रीब्यूशन लॉज की हमको ज़रूरत पड़ी, और यही आपको जाके हेल्प भी करेगा। तो बेसिकली थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं, तो जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स उसको दो पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं। पहला होता है क्लासिकल स्टैटिक्स, या इसको हम कह सकते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, राइट। पहला पार्ट क्लासिकल स्टैटिक्स, और दूसरा पार्ट होता है क्वांटम स्टैटिक्स। तो आज हम क्वांटम स्टैटिक्स, ये जो चैप्टर है ये क्वांटम स्टैटिक्स से डील करता है। तो क्वांटम स्टैटिक्स को भी अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं तो इसको डिवाइड किया जा सकता है बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, एंड नंबर 2 होता है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स, राइट। तो जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, जैसा मैंने कहा, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्लासिकल, या इसको हम कह सकते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, और नंबर 2 होता है इसमें क्वांटम स्टैटिक्स को भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं बोस आइंस्टाइन में और फर्मी डायरेक्ट में, राइट। केवल आपको इतना याद रखना इनमें क्या डिफरेंस है, क्यों हमको क्वांटम स्टैटिक्स की जरूरत पड़ी, ये सब हम राइट डेफिनेटली इन पर बात करेंगे। तो जैसा मैंने कहा, सबसे पहले तो ये आपको डिवाइड समझना है कि भाई क्लासिकल स्टैटिक्स, इसको हम कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। फिर आता है क्वांटम स्टैटिक्स, इसको फर्दर हम कह सकते हैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स। लेकिन इससे पहले मैं आपको इनमें डिफरेंस बताऊँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम। हमको थोड़ा सा जो ये स्टैटिक्स हैं, इनकी थोड़ी सी फीचर्स को हमको समझ लेना चाहिए, तो आपको जो मैं डिफरेंस आगे बताऊँगा उसमें आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स की, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स में जो पार्टिकल्स हमारे पास आएंगे वे क्या होते हैं, वे डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। ये आपको वर्ड पर ध्यान देंगे, डिस्टिंग्विशेबल मतलब कि जिनको आप देखकर आसानी से बता सको कि ये दोनों अलग अलग हैं। लेट्स से अगर आप इन दो ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ये आसानी से डिस्टिंग्विशेबल हैं। ये जो है पेन और ये जो कैप है, आप बता सकते हो कि ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये डिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे, राइट। तो जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स है, राइट, तो आपको क्या याद रखना है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स जो है उसमें जो पार्टिकल होते हैं वे डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। उनको आप देखकर आसानी से पता लगा सकते हो कि वे अलग अलग पार्टिकल हैं। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में, अगर हमारे पास दो कोई पार्टिकल हैं तो उनके लिए 4 पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास ये 4 पॉसिबल अरेंजमेंट हैं, तो पहले अरेंजमेंट में लेट्स से एक में P और एक में Q, दूसरे अरेंजमेंट में लेट्स से पहले में Q दूसरे में P, ऐसे ही तीसरे अरेंजमेंट में पहले में PQ, और ऐसे ही चौथे अरेंजमेंट में जो दूसरा है उसमें QP। तो इस टाइप से आप देख सकते हो इसमें 4 पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, दैट इज द क्लासिकल स्टैटिक्स। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स में, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल हैं वे इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपके पास कोई दो पार्टिकल हैं तो आप उनको देखकर ये पता नहीं लगा सकते कि ये अलग अलग पार्टिकल हैं या ये सेम है। मतलब कि वे जो पार्टिकल होते हैं उनको आप देखकर अलग अलग नहीं पता लगा सकते। लेट्स से कि भाई ये कोई पार्टिकल है, और अगर मेरे पास कोई ऐसी ही एक और पेन हो तो वे क्या हो जाएंगे, वे इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे, राइट। अगर मैं उनको मिला दूं तो आप नहीं बता सकते कि पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा। तो ऐसी तो स्थिति होती है, उसको हम कहते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल, राइट, जिसको अलग अलग आप बता ना पाओ, तो इनडिस्टिंग्विशेबल। तो इसमें जो पार्टिकल होते हैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स में, उसमें जो होते हैं वे इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। लाइक द फोटोन्स, जो फोटोन्स हैं वे इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, राइट, वे एक जैसे ही होते हैं। तो फोटोन्स को आप पता नहीं लगा सकते कि ये अलग अलग पार्टिकल हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास 3 पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। लेट्स से लाइक ये वाला अरेंजमेंट जहाँ पर अलग अलग जो खाने हैं उनमें एक एक पार्टिकल हो, या दोनों में ही, राइट, पहले खाने में ही दोनों आ जाएं या दूसरे खाने में ही दोनों आ जाएं। क्योंकि इस टाइप के जो अरेंजमेंट हैं इसमें 3 पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो ये इनमें आपको बेसिक डिफरेंस याद रखना है, राइट। इसमें ये वाला जो होगा ना, ये वाला
और ये वाला यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्यू पी और पी क्यू में आप ये बता ही नहीं पाओगे कि पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है। तो इसी कारण इसमें 3 पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, किसमें? बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स में। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स की, तो बेसिकली जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इवॉल्व हुए, तो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स बेसिकली जो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स है उसको ही थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, उसको मॉडर्नाइज किया है, उसको थोड़ा सा चेंज किया। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल तो होते ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ में पोली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, राइट, आपने पढ़ा होगा पोली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि भाई अगर एक क्वांटम स्टेट है तो उसमें सेम क्वांटम नंबर का केवल एक ही पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा, ऐसा कुछ पोली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है। तो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स में जो पार्टिकल होते हैं वे इनडिस्टिंग्विशेबल तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वे पोली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसको भी वे फॉलो करते हैं। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस याद रखना है। और ऐसी कंडीशन में केवल एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है, दैट इज दिस, क्योंकि पोली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से हमारा यहाँ पर केवल एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट इसमें हो सकता है। उसके साथ साथ कभी कभी एक डेफिनेशन पूछी जाती है कि भाई बोसॉन्स क्या होते हैं या फर्मियंस क्या होते हैं। तो मैं आपको यही बता दूं, ऐसे पार्टिकल जो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं वे बोसॉन्स कहलाते हैं, लाइक द फोटॉन्स। एज आई सेड कि भाई फोटॉन्स क्या होते हैं, वे बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। उसी टाइप से फर्मियंस की अगर वो आपसे डेफिनेशन पूछे तो ऐसे पार्टिकल जो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं फर्मियंस हो जाएंगे, लाइक द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये बेसिक डिफरेंस तो हमारे यहाँ पर बात हुई है कि भाई मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स में क्या होता है, वे डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, राइट, उनको आप बता सकते हो कि ये अलग अलग पार्टिकल हैं। वहीं पर राइट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में। वहीं पर अगर हम बात करें बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स की तो उसमें भी इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, राइट, आप उनको बता ही नहीं पाओगे कि भी अलग अलग हैं या नहीं। वहीं पर फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स में भी इनडिस्टिंग्विशेबल तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ में पोली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसको भी वे फॉलो करते हैं। तो राइट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार क्यों हमको ये जो क्वांटम स्टैटिक्स के जो स्टैटिक्स हैं, राइट, बोस-आइंस्टाइन या फर्मी डायरेक्ट, इनकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, राइट, ऐसा क्या हुआ। तो बेसिकली जो क्लासिकल स्टैटिक्स है, राइट, जैसे हमने बात की भाई ये क्लासिकल स्टैटिक्स है, ये वाला क्लासिकल स्टैटिक्स हमारे पास ऑलरेडी थी। तो ये थी हमारे पास क्लासिकल स्टैटिक्स, ये इसको हम कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। सो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो स्टैटिक्स थी ये किसी भी गैस का जो फिनोमिना होते हैं, लाइक द प्रेशर हुआ, लाइक द टेम्परेचर हुआ, इन चीज़ों को ये आसानी से एक्सप्लेन कर सकती है। जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स है, ये जो फिनोमिना होते हैं गैस के, लाइक द प्रेशर, लाइक द टेम्परेचर, राइट, तो इन चीज़ों को जो क्लासिकल स्टैटिक्स है उसने आसानी से एक्सप्लेन किया। लेकिन जो हमने एक्सपेरिमेंट से जो फिनोमिना ऑब्जर्व किए, लाइक द हमने देखा कि भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये आपने पढ़ा होगा, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब हम किसी भी एक लाइट को किसी भी मेटल पर गिराते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का एमिशंस होता है, तो वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ऐसे जो हमने एक्सपेरिमेंट से जो चीज़ें देखी उनको जो ये क्लासिकल स्टैटिक्स थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये जो क्लासिकल स्टैटिक्स थी, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स थी, उन्होंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया। तो उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपने पढ़ा हो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जब हम पढ़ते हैं तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, प्लांक, राइट, आपने एक नाम सुना होगा प्लांक का लॉ, ये वाला जो नाम है प्लांक। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को प्लांक ने एक्सप्लेन किया। प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया, इसने ये कहा कि भाई जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन ये जो होती है ये बेसिकली फोटॉन्स से मिलकर बनी हुई होती है। फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं HV, क्या इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में। इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स कि भाई लेट्स से 1 HV, 2 HV, 3 HV, इस टाइप से। तो प्लैंक ने ये कहा कि भाई जो रेडिएशन होती है वो फोटोन से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें एनर्जी होती है HV के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में, राइट, इसने ये कहा। इसके साथ साथ इसने ये कहा कि ये जो रेडिएशन है, ये जो फोटोन्स हैं, ये आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब एक समान होते हैं और इनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इनको आप अलग अलग पहचान नहीं सकते, इनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अब चूंकि ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, इनको आप बता नहीं सकते कि फोटॉन्स अलग अलग हैं या नहीं है, तो सिंपली इसमें जो क्लासिकल स्टैटिक्स है, इसमें जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स है वो अप्लाई नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको यही कहा कि भाई ये किस पर लगती है, जो पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हो, लेकिन फोटोन तो डिस्टिंग्विशेबल है ही नहीं, ऐसा प्लांक ने हमको कहा। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए 1924 में एक वैज्ञानिक थे बोश,
राइट। उन्होंने एक स्टैटिक्स दी और जो आइंस्टाइन थे उन्होंने इस स्टैटिक्स को जो गैस है, एक्चुअल गैस है, उस पर अप्लाई किया। सो इसका नाम यहाँ से हो जाता है बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स। तो ये बात हुई 1924 तक। नाउ 1926 में इसके 2 साल बाद 2 वैज्ञानिक थे, फर्मी और डायरक। अलग अलग रूप से इन्होंने काम किया और फर्मी और डायरक ने ये जो स्टैटिक्स थी इसको थोड़ा सा चेंज किया। इन्होंने क्या किया कि भाई ठीक है, ये जो आपकी बात है कि भाई ये डिस्टिंग्विशेबल, राइट, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं एंड ऑल दिस। इन्होंने एक और प्रिंसिपल को इसमें अप्लाई किया, वो था पोली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द सेम क्वांटम स्टेट हैविंग सेम क्वांटम नंबर। पोली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट, हम आपने पढ़ा होगा। तो जो 1926 में जो वैज्ञानिक थे फर्मी और डायरक, उन्होंने ये जो प्रिंसिपल था पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये भी इसमें ऐड किया और ये हो जाता है इस टाइप से फर्मी डायरक स्टैटिक्स। तो ये बेसिक डिफरेंस, राइट, क्या होता है कि भाई वो पूछ सकता है, राइट, जो मैक्सिमम प्रश्न मैंने देखे हैं जो पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि भाई बोसोन्स क्या होते हैं, फर्मियोन्स क्या होते हैं। और जो प्रश्न आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस था, राइट, क्योंकि यही आपको फिर प्रॉब्लम रहती है भाई क्यों, जब हमारे पास क्लासिकल स्टैटिक्स थी तो हमको क्यों क्वांटम स्टैटिक्स की ज़रूरत पड़ी, इनका क्या सिग्निफिकेंट है, राइट, ये सिर्फ भी राइट पढ़ना ज़रूरी था। तो आई होप ये समझ चुके होंगे कि भाई क्लासिकल स्टैटिक्स जो है ये किन पर अप्लाई होती है, ऐसे पार्टिकल जो डिस्टिंग्विशेबल हो, जिनको आप बता पाएँ कि ये अलग अलग पार्टिकल हैं। जबकि जो क्वांटम स्टैटिक्स ये अप्लाई होती है ऐसे पार्टिकल पर जो इनडिस्टिंग्विशेबल हो, जो आइडेंटिकल हो, लाइक द फोटोन्स, लाइक द इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये इन पर अप्लाई होती है क्वांटम स्टैटिक्स। अब इन दोनों में भी एक डिफरेंस होता है, जो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स होती है ये पोली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसको ये फॉलो करते हैं। तो ये पूरी समरी थी आज की इस वीडियो की। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होते क्या है, क्यों हमको इनकी ज़रूरत पड़ी, राइट। तो दैट्स ऑल, राइट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जैसे वो बोस आइंस्टाइन या फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा तो हम डेफिनेटली उसको करेंगे। सो दैट्स ऑल।